हमारा हस्त खेल तो जीवन तुम्हें देखो नहीं जा रहा होगा। नहीं है नहीं, शादी कब करेंगी ये प्रश्न तो ठीक है, पर तुम्हें हमारी जिंदगी ठीक नहीं हमें लग रही क्या? वही जो दूसरे पुरुषों का किसने क्वेश्चन किया? ये तुमने किया। शादी कब करेंगे किसने? बाकी पुरुषों के चेहरे देखो, विवाहित पुरुषों के देखो, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पिट के आया। अपना देखो, गिलो मार रहा है। करना तो है ही है, पर जितने दिन खुशी के हैं वो जी लें। फिर तो बाबा जी ठीक है ये। हाँ कृपा है, अब ये पता नहीं कि वो कैसी आएगी, ये टेंशन तो पता है। हाँ चलो अब उत्तर ही लो, तुम ढंग से लो। एक आदमी के पास ऐसा गधा था, वो बोलता था। गधा मीन्स डंकी, बोलता था। उससे कोई भी क्वेश्चन करो, गधे के मालिक ने उसे यस सिखा रखा था। उससे कहो भगवान है तो वो कहता हाँ, उससे कहो बिजनेस चलेगा तो वो कहता था हाँ। एक दिन एक आदमी गया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। गधे का मालिक बोला बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, सिर्फ हाँ बोलेगा। तो उस आदमी ने कहा शर्त लगाओ। बोले शर्त लगी। बोले कितने की? बोले 20-20 हजार की। शर्त लगाई और वो आदमी गया, उसने गधे के पता नहीं कान में क्या बुदबुदाया। गधा तुरंत बोला ना। गधे का मालिक शर्त हार गया। तो गधे के मालिक ने 20,000 रुपया देते हुए कहा कि 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना कैसे बोला? तो उस आदमी ने कहा पता है हमने क्या कहा। बोले क्या? हम गधे से पूछा शादी करेगा? अब बताओ तुम, गधे भी मना कर रहे हैं। गधों को भी ज्ञान है, वो भी मना कर रहे हैं, और आप हमसे प्रश्न कर रही हो। आपको पता नहीं कि प्रश्न कहां कर रहे हैं? ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा बड़ी बात, शादी हो भी जाए तो इमेजिनेशन करना जरा अपने दिमाग में। हमारी घरवाली से पटनी नहीं है, उसे झूठ बोलना, हमें पर्चा पकड़ा देना। अब पहले ही दिन मंडप में हो जाएगा कलेश, वो दूसरे दिन कहेगी तलाक देना है। पहचाना मैंने, थोड़े जेम्स के घर में था, आपके सामने खड़ा था। मेरे दुनिया से कुछ शर्म नहीं रखते, बहुत पुराना चीज हमारा था। आप आशीर्वाद दिया था, काम करा था। आप बोले थे ब्रिस्बेन में कि दरबार लगेगा फिनाना, बट वो हाल ही बंद गया, हॉल 10 सिटी आप बंद गया। आज मैं ये खड़ा है, मैं सिडनी में रहता है। आप ये के बाद में आपके बालाजी की चमत्कार दिखा देना, और ये चीज जो पुराना ला है, गंदी ला है, आप हटा देना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है आपके। जी, चमत्कार देखना है कि समस्या हटानी है? दोनों अलग अलग हैं। ये खराब चीज हटाना है। आपके ऊपर नेगेटिविटी है। आप हमको वहां नीचे मिले थे जेम्स भाई के, वहां पे हमें पूर्णतया ध्यान है, तब हमने आपको कहा भी था नेगेटिविटी आपको बहुत परेशान करती है। अगर यहाँ सामूहिक अर्जी के बाद अगर हमको गुरु प्रेरणा लगेगी तो हम आपका उपाय कर देंगे, अथवा फिजी या न्यूजीलैंड में दरबार लगना है। चूंकि उस दरबार में आप बैठ नहीं पाए, हॉल में शायद लेट आए होंगे इसलिए हॉल बंद हो गया था, तो फिजी या न्यूजीलैंड के दरबार में भी आप आ सकते हैं। अगर आज आज्ञा लगेगी तो हम गुरु थोड़ा रिलीफ के लिए कर देंगे। श्योर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन दे दीजिए, कोई भी एक, हमको तो उत्तर देना है। कोई भी। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा तुलसीदास जी नारी विरोधी नहीं थे, उसके ऊपर एक और दुआ लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चाली। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सबसे ज्यादा जिस दोहे की छीछा लेदर हुई है, जिस चौपाई की छीछा लेदर हुई है, यही एक चौपाई है जिसका पोस्टमार्टम बहुत किया गया। तो पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसमें कास्ट है, सब कुछ है,
लेकिन तुलसीदास जी नारी विरोधी नहीं है। उसका सीधा उदाहरण है धीरज धर्म और नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। धन्यवाद। जो सीता माँ को माँ माने वो नारी विरोधी कैसे हो सकता है? हाँ जी भाई साहब। लास्ट से किसी ने नहीं लिया। चलो चश्मा वाली बेटी खड़ी हो। हाँ, सबसे लास्ट से, बिना माइक के ही बको, थोड़ा तेज पर बोलना जी। 1 मिनट बेटी, तू रुकना 1 मिनट। तभी हम कहें कि इतना ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हैं। और माता तुम ठीक करती हो। अब एक काम और किया करो, एक माला जप कर दिया करो हमारे नाम से। हम अभी 7 नवंबर से पदयात्रा करने वाले हैं भारत में। नहीं, एक हमारे नाम से स्पेशली। जी मोरी मैया आए हम। अब हम फिर आते हैं। तुम एक नारियल और बांध लियो, हम अप्रैल में फिर से आ रहे हैं। सच में आ रहे हैं? रियली? यस, सही है। बना लेना भैया, नहीं तो ये नारियल बांध देंगे। आ जाएंगे। जय श्री राम गुरुजी। हाँ, आईसीयू में जो थे वही हो? कैसे हो अब आप? माइक दो इनको। उस बच्ची तक भी भेज देना लास्ट में। अच्छा, पहुंच गया। जी गुरुजी, मैं कपिल लोगरा। मैं आईसीयू में 10 में इमरजेंसी में 10 घंटे था, तो मुझे आरएसवी वायरस हो गया था। आई कुड नॉट ब्रीथ। तो मेरी बिल्कुल ब्रीथ करने की क्षमता 0 हो गई थी ऑलमोस्ट। और उन्होंने मुझे पहला ट्रीटमेंट दिया, उससे मैं रिकवर नहीं हुआ। देन द पैनिक बटन वॉज प्रेस्ड, रिसक्सिटेशन टीम आई। आधा घंटा मेरे कहने को आईसीयू पे बागेश्वर धाम के भजन चल रहे थे। और जब लास्ट स्टेज, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज थी, तब आई आस्क्ड द डॉक्टर, एम आई गोना डाई? आई कुड नॉट। मैंने इशारे से कहा क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी बेटिया ने उसी समय बागेश्वर धाम अर्जी लगाई। और नितिन जी बहुत काइंड थे, इन्होंने आप तक मेरी मैसेज पहुंचाई। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम हियर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एम 100% फिट। एंड ये मेरा कहना नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स जो मेरे पास आए, दे सेड यू नियरली डाइड। तो मैं आपका आभारी हूँ बालाजी का, मुझे दूसरा जीवन आपने प्रदान किया। भगवान ने बहुत, आप निरोगी रहो। जैसी आपकी सुनी हनुमान जी ने, भगवान करे सब पर कृपा करें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की जय बालाजी। हाँ, उड़े लो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा भगवान जी को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके जिंदगी में ही क्यों ज्यादा परेशानियां आती हैं? बड़ा पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। जो पाप करते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, ये वो भगवान मानने वाले। चलो सुनो, जब पूछा है तो भगवान को बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में, अपने भक्तों को दुख देने में। हाँ। जोकिंग। ये उत्तर नहीं था, उत्तर सुनो।
परीक्षा कौन देता है? जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है वही परीक्षा देता है। भक्तों को भगवान कष्ट नहीं देते, परीक्षा लेते हैं, और जितनी गहरी परीक्षा होगी उतनी बेहतरीन स्टूडेंट नंबर लेकर के पास होगा। उत्तर तर्क नंबर 2, तर्क नंबर 1 हो गया। तर्क नंबर 2, जब कोई भी जीव पाप के रास्ते पर चलता है तो पूर्व के उसके और उसके पिता के किए हुए पुण्य उसके साथ चलते हैं, तो उसका कई सालों तक बाल बांका नहीं होता है। उस जीव को यह लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं इतने दिन से पाप कर रहा हूं, देखो मेरा बाल बांका नहीं हुआ। और जब कोई भी जीव सत्कर्म या पुण्य के रास्ते पर चलता है तो उसके पूर्व के किए हुए सब पाप साथ चलने लगते हैं, तो अवरोध बनाते हैं, रोड़ा बनाते हैं, पर एक एक करके खत्म हो जाते हैं। और जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो वह जीव उन्मुक्त और मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। तर्क नंबर 3 कि भगवान दुख क्यों देता है? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को हो। प्राय पूरी दुनिया का एक मनोविज्ञानकों का एक रिसर्च है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का। अब यूनिवर्सिटी का हमें तथ्य तो पता नहीं, हम आपको ऐसी फाइल क्रमांक या पुस्तक क्रमांक नहीं बता पाएंगे। हम अपने निजी जीवन से कई लोगों को बता सकते हैं, जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड कृपा है। हजारों लोगों में जो यहां बैठे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो कल तक अभाव में थे और ये सोचते थे कि काश इतनी भर कृपा हो जाए, हम दिन ना रात मंदिरों में डले रहेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, हवन करेंगे, पुण्यदान करेंगे, दया करेंगे। और जिस दिन ये उपलब्धि पा गए उसी दिन इन्होंने भगवान को नया टास्क पकड़ा दिया और जो वचन दिया था वो भूल गए। इसीलिए परमात्मा अपने भक्तों के जीवन में अपना स्मरण बना रखे, मतलब भगवान का स्मरण बना रखे, तो भगवान दुख देता रहता है। धन्यवाद गुरु जी। वेलकम टू यू। अब हमें लगता है कि क्वेश्चन कहां खत्म होते हैं? एक आदमी के नहीं हो सकते खत्म। आप सभा की बात कर रहे हैं। अभी हम पर्चा बनाए कि जा भाई टेंशन ना ले, 2026 में शादी हो जाएगी। वो तुरंत पूछेगा गोरी मिलेगी कि काली? अरे तो टेंशन ना, गोरी मिलेगी, गोरी मैम जा। अब आप टेंशन, अब दिमाग ना खराब है। गुरुजी कहां रहती है? मेलबर्न में रहती है। अब जा गुरुजी, वहां तो बहुत रहती है। नाम और बता दो। छन्नी बाई नाम है। उस नाम के तो बहुत होंगे गुरुजी। बाप का नाम और बता दो। हाँ वो जो बाप का नाम है टंकूलाल। अब जा, दिमाग ना खा। नहीं गुरुजी गुरुजी गुरुजी, शादी चलेगी, बहुत चलेगी। बच्चे 3। अच्छा बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बेटा कितनी? 1। बेटी कितनी? 2। उनका क्या रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, काम बहुत बढ़िया। गुरुजी बीमारी तो नहीं कोई बनेगी? फिर बुआ, मौसी, नाना, नानी, चाचा, ताऊ, माता पिता, दादा, परदादा, पूर्वज, ये वो, दृश्य अदृश्य, फिर साधना, फिर दुकान, फिर मकान, फिर भगवान। एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते दुनिया में, एक आदमी को। हैं?